प्रिय साथियों, नमस्कार। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम है शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय। आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो विश्वामित्र हैं वो कहते हैं परशुराम जी से कि बालक को क्षमा कर दीजिए और उसकी अनुचित बातों पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ तक बात हो गई थी। परशुराम और लक्ष्मण आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तो अब परशुराम गंभीर वाणी में बोले गिरा गंभीर, यहाँ तक मैंने पढ़ा था। तो अब उसके आगे परशुराम जी क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हुइहें छन माही, कहों पुकारी खोरि मुहि नाही। तुम हटकहुँ जो चाहूँ उबारा, कही परताप बल रोष हमारा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, सुनो हुई मंद यह बालक। यह बालक मूर्ख है, मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और मृत्यु के वश में हो करके कुटिल भी है। कुटिल कठोर वचन बोलने वाला। निज कुल घालक, निज अपने कुल वंश का घालक, अपने वंश का विनाश करने वाला है यह बालक। हे विश्वामित्र, आप सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि का है और अपनी कुटिलता के कारण अपने वंश के मृत्यु का कारण बनने वाला है। भानु बस राकेश कलंको, भानुवंश यानी सूर्यवंश, सूर्यवंश के थे ना राम लक्ष्मण, इनका ये सूर्यवंश के थे। राकेश कलंकु, सूर्यवंश के तो है ये, लेकिन जिस प्रकार राकेश में अर्थात चंद्रमा में कलंक है, राकेश कलंकु चंद्रमा का कलंक, जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है, उसी प्रकार सूर्यवंश में लक्ष्मण भी एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और निपट पूरी तरीके से, निरंकुश पूरी तरीके से निरंकुश है, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जो किसी की बात ना मानता हो, जिसे किसी का डर ना हो। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और अबुध बुद्धिहीन, असंकु बिना शंका का अर्थात बिना डर का अर्थात निडर है। यह निरंकुश है और निडर है। यह मूर्ख बालक निडर है और निरंकुश है और मृत्यु के वश में अपने परिवार का विनाश करने वाला है और सूर्यवंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। काल कवल हुइहें छन माही, कहों पुकारी खोरि मुहि नाही। और काल कवल हुइहें छन माही, क्षण में ही, एक ही क्षण में काल कवलित हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहों पुकारी खोरि मुहि नाही, मैं पुकार कर कहता हूँ, मैं सबसे चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, मैं सबसे बताए देता हूँ, मैं सबको कह देता हूँ कि एक क्षण में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा और फिर कोई मुझे दोष नहीं देगा। खोरि मुहि नाही, मुझे कोई दोषी नहीं कहेगा, मुझे कोई दोष नहीं देगा। तुम हटकहुँ जो चाहूँ उबारा, कहीं परताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, अगर तुम इसका बचाव चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि कुछ बुरा ना हो, तो तुम हटकहुँ जो चाहूँ उबारा। अगर इसको उबारना चाहते हो, उसको बचाना चाहते हो, तो इसको डांटिए, फटकारिए और मना कीजिए। तुम हटकहुँ जो चाहूँ उबारा, कहीं परताप बल रोष हमारा। और किस प्रकार? मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध कह करके, प्रताप मेरा तेज, बल हमारी ताकत, रोष और
क्रोध कह करके हमारे रोष के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में बता करके इसको मना कीजिए, अन्यथा ये मरने ही वाला है। ये विश्वामित्र से परशुराम जी बोले। अब देखिए आगे क्या हुआ। लखन कहो मुनि सजस तुम्हारा, तुम्हें अच्छत को बरने पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तापुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। अब फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहो मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा सुयस तुम्ही ने कह दिया है ना। तुम्हें अच्छत को बरने पारा, हे मुनि, हे परशुराम, तुम्हारा यश, सुजस तुम्हारा यश, सुयस तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हें अच्छत को बरने पारा। तुम जब उसका वर्णन करते हो तो वही अच्छा लगता है ना। तुम्हारी प्रसिद्धि का वर्णन तुम ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपनी करनी, अपने ही मुँह से, अपने ही मुँह से तुमने अपनी करनी अर्थात अपने कार्यों का उल्लेख, अपने बड़प्पन का उल्लेख, अपनी प्रसिद्धि का उल्लेख, बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार और बहुभांति, अनेकों अनेक प्रकार से अनेक बार तुमने उनका वर्णन किया है। अपने प्रताप, तेज, बल, रोष, जिस जो भी आप बता रहे हो उसका वर्णन आपने अपने ही मुँह से अनेक बार किया है। नहीं संतोष ताप पुण्य कछु कहूँ, और अगर इतने पर भी संतोष नहीं है तो फिर से कहिए, और भी जो कुछ कहना है वो आप और कहिए। जन ऋष रोक दुसहु दुख सहूँ, और ऋष गुस्सा रोक कर करके क्यों दुख सहन कर रहे हैं, क्यों कष्ट सहन कर रहे हैं, जो मन में आ रहा और बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे तो कष्ट पाएंगे। मन ही मन में क्यों उसको रखे हुए हैं, बोल दीजिए। वस्तुतः लक्ष्मण जी पुनः उनको उकसा रहे हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। वैसे बात तो सही है, जो बात उन्होंने अब कही कि वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, धीर अछोभा, उनमें धैर्य होता है ना। तुम धीर अछोभा, और अछोभा जिनमें क्षोभ नहीं होता है, जिनमें क्रोध नहीं होता है। तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हो। गाली देते हो मतलब बार बार धमकी दे रहे हो, बार बार कह रहे हो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार डालेंगे, पूरे वंश का नाश कर देंगे, मेरे फरसे की ओर देखो, मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी मुनि हूँ, आदि आदि बातें कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जो वीर होते हैं वो अपना पराक्रम दिखाते हैं, वो गाली नहीं देते अर्थात धमकी नहीं देते हैं। सूर समर करनी करहीं, कहे न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रताप। जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, समर करनी करहीं, समर युद्ध में, करनी करहीं कर्म करते हैं, कहीं न जना वहीं आप, कह करके अपने आप को जाहिर नहीं करते, कह करके अपने आप को नहीं बताते। भाई आप ही बताइए, अगर युद्ध हो रहा है तो कोई ये थोड़े कहेगा कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे वो तो मार देगा, वो ये क्यों कहेगा? ये कहने के लिए थोड़े खड़ा हुआ कि मैं बहुत बलवान हूँ, तुम्हें मार दूंगा। ये कह करके तो पता चलेगा वही मारा जाएगा, अगला उसे ही मार देगा। कह करके थोड़ा युद्ध होगा, मैं बहुत वीर हूँ। अरे वीर हो तो दिखाओ वीरता। तो सूर समर करनी करें, कर्म करते हैं, कहीं न जना वहीं आप,
और कह करके नहीं जनाते हैं, कह करके अपने आप को नहीं बताते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथाएं प्रताप, और युद्ध में शत्रु को मार करके मारते हैं या उससे युद्ध करते हैं। कथाएं कायर कथाएं प्रताप, और जो कायर होते हैं वही जो है युद्ध पा करके या युद्ध का सामना करते हुए अपना प्रताप कहते हैं, अपना बल कहते हैं। ये ऐसे लोग कायर होते हैं, हम तुम्हें मार देंगे, है ना, ऐसा कहने वाले वास्तव में कायर होते हैं। वो कहते नहीं हैं, जो वीर होते हैं वो कहते नहीं हैं, और जो कायर होते हैं वही कहते हैं, है ना। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। आगे देखिए, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरहु कर ओ घोरा। अब जन दय दोष मोह लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहूँ मारनी हारा भासाचा। तुम तो काल हाँक जनुलावा। अब परशुराम जी पुनः बोलते हैं, जब लक्ष्मण जी इतनी सारी बातें कह देते हैं कि वीरों को जो है गाली देना शोभा नहीं देता है, वो कर्म करते हैं, और कायर लोग अपना बल कहते हैं, अपना वर्णन करते हैं, अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। ये सब सुना तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें तो मृत्यु हाँक करके ले आई है, अर्थात मृत्यु तुम्हें हाँक करके मतलब ढूंढ करके या खदेड़ करके ले आई है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। बार बार जो तुम्हें मुझे क्रोध दिला रहे हो, मुझे बोलना पड़ रहा है, वास्तव में तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके परसु सुधारी धरहु कर घोरा। परशुराम ने अपने फरसे को सुधार करके अर्थात अपने हाथ में ले लिया, ठीक करके अपने हाथ में ले लिया। अब जान दे दोष मुहि लोगो, अब लोग मुझे दोष देते हैं तो दे लें। लोग मुझे कहते हैं कि परशुराम ने गलत किया तो कह लें, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। कटुबादी बालक बध जोगु, कटुबादी कटुक वचन बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, गलत बातें बोलने वाला, अपमान करने वाला बालक, कटुबादी बालक बध जोगु, वध करने ही योग्य है, उसका तो वध ही करना चाहिए। अब मुझे जो दोष देना है, लोगों को दोष दे ले, अब तो बालक का वध ही होना तय है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, बालक समझ करके मैंने बहुत छोड़ा, बच्चा समझ करके मैंने बहुत छोड़ा, बाँचा छोड़ा। अब यह मारनी हारा भासाचा, अब तो सच में इसे मार ही डालूंगा, अब तो सच में यह मारने के ही योग्य हो गया है, अब तो इसको मार ही देना चाहिए। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। इस पर विश्वामित्र बोले, क्षमहि अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बच्चों के दोष, जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो लोग बच्चों के दोषों पर ध्यान नहीं देते, उनकी अनुचित बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए विश्वामित्र जो हैं, अभी एक बार कह रहे थे क्षमा कर दीजिए, और पुनः कह रहे हैं कि क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी तक उन्होंने लक्ष्मण को एक बार भी नहीं कहा कि तुम क्या बोल रहे हो, है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बार बार वो परशुराम जी को कह रहे हैं। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम जी ने कहा,
खर कुठार मैं अकरुण को ही, अकरुण मैं करुण नहीं हूँ, मैं दया करने वाला नहीं हूँ, बल्कि कोही अर्थात क्रोधी हूँ। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। एक तो मैं इतना क्रोधी हूँ और दया करना मैं जानता नहीं हूँ। हमारा कुठार, हमारा ये जो फरसा है, ये भी किसी प्रकार से क्षमा करना नहीं जानता है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और इसके बाद भी जो अपराधी है वह गुरु का द्रोही है। गुरु अर्थात परशुराम के गुरु जो शिव जी थे, उनका भी द्रोही है, उनका भी दोषी है। क्यों? क्योंकि शिव जी का धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ा था और उसी का पक्ष लेकर के लक्ष्मण जी लड़ रहे थे, है ना। तो गुरु का भी अपराध है उन पर, और परशुराम से जो वाद विवाद कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, यह तो अपराध है ही। तो दो दो अपराध हो गए हैं। और ऊपर से परशुराम जी क्रोधी भी हैं, दया करना जानते नहीं हैं, उनका फरसा भी धारदार है। तो कैसे संभव है कि छोड़ दिया जाए? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। लेकिन चूंकि विश्वामित्र ने कहा कि छोटे बच्चों के अपराध नहीं गिने जाते हैं और उन्हें क्षमा कर दीजिए, तो इसी क्रम में इसी बात के संदर्भ में परशुराम जी कहते हैं कि उतर दे तो छोड़ो बिन मारे, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ बिना मारे हुए, बिना मारे मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे कहने के कारण ही मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। न तो यही काटि कठोर कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हुई हैं श्रम थोरे। अन्यथा, न था नहीं तो, यही काटि कुठार कठोरे, इसी कठिन कठोर फरसे से काट इसे काट डालता, अपने इस कठोर फरसे से इसको मैं अभी ही काट डालता। और गुरहि उरिन होते हों श्रम थोरे, और गुरु का जो ऋण हम पर है उसे थोड़े ही श्रम में उससे उऋण हो जाता। बच्चों, हमारे समाज में या जो हमारे शास्त्र हैं उनमें 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं: गुरु ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, है ना। पिता का कर्ज, गुरु का कर्ज और ऋषि का कर्ज, ये उतारने होते हैं जीवन में। इस पर अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं आगे। गाधि सुनु सुतु कहि हृदय हंसी, मुनहि हरि हरे सूझ, अय मैं खाण न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सुनु या गाधि सुतु होना चाहिए, मुझे लगता है। गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, कहि हृदय, हृदय में ही कहा अर्थात मन में ही कहा, हंस करके मन में ही कहा या मन में ही हंसे। मुनि हरि हरे सूझ, मुनि को अर्थात परशुराम जी को सब हरिहरे हरा हरा ही दिखाई देता है। सुझाई देता है, समझ में आता है या दिखाई देता है। चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई देता, अर्थात सब कुछ अपने पक्ष में ही दिखाई देता है। अय मैं खाण न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। खाण शक्कर या मीठा, अय मैं लोहे का बना हुआ। तो लोहे की चीज़ को ये कह लीजिए कि मीठा जो है वो लोहे का बना हुआ है, लेकिन ऊख में उनको परशुराम जी को गन्ने के समान ही लग रहा है। जिसे गन्ना जो है जब उसको हम चूसते हैं तो रस निकलता है, लेकिन अगर लोहे का गन्ना हो और उसे अगर हम चूसेंगे तो क्या होगा? रस तो नहीं निकलेगा, बल्कि उल्टे दांत टूट जाएंगे। तो परशुराम जी भी यही गलती कर रहे हैं।
लोहे के गन्ने को या लोहे के मिठास को, मीठे को, शक्कर को वो ऊख समझ रहे हैं, गन्ना समझ रहे हैं। अजहुँ न बूझ अबूझ, अब भी समझ नहीं रहे हैं, अब भी सही बात नहीं समझ रहे हैं। अर्थात ये राम और लक्ष्मण को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो उनको बस ऐसे ही छोटा मोटा योद्धा समझ रहे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण तो महावीर हैं, है ना। तो और परशुराम जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितह उरन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे हो माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहारें बोली, तुरत द्यों मैं थैली खोली। कहो लखन सुनी, मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारा शील तो सारा संसार जानता है, तुम्हारी कृपा तो सारा संसार जानता है। शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। भाई लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा ना विश्वामित्र से कि मैंने तुम्हारे कहने से ही छोड़ दिया, तो इस दया को तो सारा संसार जानता है। अर्थात ये भी व्यंग्य है। चूँकि परशुराम जी हैं जो वो क्रोधित रहते हैं, क्रोधी हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारी दया के बारे में तो सारा संसार जानता है। मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। सारा संसार जानते, अर्थात व्यंग्य कर रहे हैं। मात पिता उरिन भयनी के, और किन किन चीज़ों पर व्यंग्य कर रहे हैं। सारी बातें, जितनी बातें कही हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं और व्यंग्य पूर्वक जवाब दे रहे हैं। मात पिता उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो आसानी से उऋण हो गए। ये व्यंग्य क्यों है? क्योंकि वास्तव में परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट डाला था और इस प्रकार पितृण से उऋण हो गए थे, मुक्त हो गए थे, है ना। बहुत सारी बातें इस तरह समाज में परम जो रूढ़ियाँ या जो रही हैं शास्त्रों में, तो उसमें यह बताइए कि पिता के कहने पर माता को मार डाला, क्या ये उचित था? आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इस बात का उत्तर लिखिएगा कि परशुराम ने पिता के कहने पर ही माँ को मार डाला था, क्या यह उचित था? चलिए। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, और गुरु का ऋण ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था। सो जन हमारे हूँ माथे काढ़ा, और उस गुरु का ऋण जो है हमरे माथे पर काढ़ा, अर्थात हमारे ऊपर उतारा उसका कि हम ही से वो ऋण चुकवाना चाहते हो, हमें मार करके वो ऋण चुकाना चाहते हो। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन हो गए गुरु का ऋण नहीं उतारा, अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, और फिर हमारे ऊपर ब्याज बढ़ गया क्योंकि हमको मार करके तुमको गुरु का ऋण उतारना है, तब तो हमारे ऊपर ब्याज बढ़ गया। अब आने व्यवहार ही बोली, व्यवहार हिसाब, अब किसी को बुला लीजिए और हिसाब कर लेते हैं, या फिर आइए तुम ही हिसाब कर लीजिए, या मैं आ गया हूँ, प्रस्तुत हूँ, हिसाब बराबर कर लीजिए। तुरंत द्यों मैं थैली खोली, आइए मैं हिसाब बराबर कर देता हूँ, थैली खोल देता हूँ, जो लेना है ले लीजिए, अर्थात मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आइए मुझे मार डालिए। तो ये व्यंग्य है या उस बात का जवाब है जो परशुराम ने कही थी। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इतना सुन करके मुनि ने अपना फरसा सुधार लिया, अर्थात अपना फरसा हाथ में ले लिया। कटु वचन, लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुन करके, क्रोधित वचन या कठोर वचन सुन करके उन्होंने अपना फरसा सुधार लिया। हाय हाय सब सुबह पुकारा। देखिए बार बार वो कहते थे हम तुमको मार देंगे, बार बार धमकी दे रहे थे परशुराम जी लक्ष्मण को, बार बार कह रहे थे, है ना। और लक्ष्मण जी उसी बात को लेकर के उनका अपमान भी कर रहे थे और बार बार उन पर व्यंग्य भी कर रहे थे। हर बार वो कह रहे थे मार देंगे, विश्वामित्र के कहने पर छोड़ दिया, ऐसा किया, या बालक समझ बधऊँ नहीं तो ही, है ना, केवल मुनि जड़ जाने मोही।
तू मुझे केवल मूर्ख मुनि जानता है, बालक समझ करके मैंने तुझे नहीं मारा। या जो है ये भी कि उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, तुम्हारे कहने से छोड़ दिया। तो लेकिन अब इस बार उन्होंने न फरसा सुधार लिया और मारने के लिए दौड़े। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा ने कहा हाय हाय भाई रहने दो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा सब लोग कहने लगे। लेकिन अभी तक कोई नहीं कह रहा था कि लक्ष्मण तुम क्यों अनुचित बोल रहे हो, या परशुराम को परशुराम को तो खैर 2 बार समझाया ही गया था, विश्वामित्र ने कहा था। लेकिन और भी लोग जो अभी हाय हाय कर रहे हैं या रोक रहे हैं परशुराम को, वो लोग अभी तक लक्ष्मण को रोक लेते, भाई लक्ष्मण तुम क्यों अनुचित बोल रहे हो, क्यों कह रहे हो, गलत बात बोल रहे हो, है ना। तो इतनी बातें नहीं बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं किया। भृगु बर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। और सभा ने तो कहा भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन इस पर भी लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए, और अभी तक तो केवल हंसी मजाक कर रहे थे, अब तो एकदम वो भी क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के बोले भृगुवर अर्थात हे परशुराम, भृगु के पुत्र, परसु दिखाओ मोही, तुम मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, विप्र विचार बचो नृपद्रोही, तुम्हें ब्राह्मण समझ करके, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैंने तुम्हें केवल ब्राह्मण समझ करके छोड़ रखा है। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, तुम्हें कभी भी कोई अच्छा योद्धा मैदान में नहीं मिला, युद्ध में कभी कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, कभी किसी अच्छे के पाले नहीं पड़े हो, किसी बहादुर व्यक्ति के पाले नहीं पड़े हो, नहीं वो तुम्हें मज़ा चखा देता, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो लक्ष्मण ने बोला कि अभी तुमको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मिला, तभी तुम इतना ज़्यादा उछल रहे हो, इतना ज़्यादा कूद रहे हो, इतना ज़्यादा। अब देखिए लक्ष्मण जी इस ढंग से बोलने लगे, क्रोधित हो गए। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे द्विज देवता, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम केवल घर के ही बाढ़े हो, घर में तुमने अपनी माता को मार डाला, उससे तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो। देखिए इतने कठोर वचन, अब शायद सबसे ज़्यादा कठोर वचन बोल रहे हैं। तो तुम घर ही के बाढ़े, घर में तुम अपनी माँ को मार करके बहुत बड़े तीरंदाज बन रहे हो, बहुत बड़े योद्धा बन रहे हो, और तुम्हें कोई बढ़िया योद्धा मिला नहीं, तुम्हें सब पता चल जाता, मुझे तुम्हें मज़ा चखा देता। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सनहि लखन निवारे। सबने कहा अनुचित है, सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार करे बोले नहीं नहीं भाई ये बात अनुचित है, लक्ष्मण तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत। अब बोल रहे हैं जब सारी राम कथा हो गई तो, है ना, इतनी सारी बातें बढ़ गई, तो अब सब लोग कह रहे हैं कि अनुचित है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सनहि लखन निवारे। और रघुपति अर्थात रामचंद्र जी सारी बातों को समझते हुए, चूँकि समझदार हैं, सनहि और लखन निवारे, लक्ष्मण जी को पास बुला लिया। सनहि इशारा करके, शयन माने इशारा, सनहि इशारा करके लक्ष्मण को अपने पास बुला लिया। अभी तक नहीं बुला लिया, अभी तक लगातार लड़ाई कर रहे थे, है ना। लखन उतर आहुति, सरस भृगु बर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल, रघु के कुल के, भानु अर्थात सूर्य अर्थात रामचंद्र जी, जल सम पानी के समान, वचन बोले, बढ़त देख बढ़ते हुए देख कर, क्या बढ़ते हुए, लखन उत्तर आहुति, लक्ष्मण जी जो बोल रहे थे वो सब आग में घी का काम कर रहा था। भृगु बर कोप कृसानु, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम कर रहे थे लक्ष्मण के वचन। और इस प्रकार जो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि थी वो बढ़ती ही जा रही थी, उसमें पानी रूपी मृदु वचन रामचंद्र जी बोले, है ना।
तो आगे देखा जाएगा। यहीं पर ये चौपाइयाँ समाप्त होती हैं। तो जो रामचंद्र जी हैं उन्होंने लक्ष्मण को अपने पास बुला लिया। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें चौपाई, दोहा और सोरठा छंद है, जैसा मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। और पहले भाग में तो मैं बताना आपको भूल गया, लेकिन देख लीजिए इसमें। वैसे तो मैंने आपको अलग से बताया हुआ है, और एक बार अभी सोचूंगा कि काव्य सौंदर्य पर अलग से एक वीडियो लेकर के मैं आऊँ। तो देखिए स्वर मैत्री हैं, लावा, बुलावा, कठोरा, घोरा, है ना। तो और तुम तो अनुप्रास अलंकार, काव्य सौंदर्य की मैं बात कर रहा हूँ। और लखन, वचन, है ना। और देखिए बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, ये इस स्लाइड में देखिए जो मैंने अभी खोल रखी है। चौथी लाइन, बालक बिलोक बहुत मैं बाँचा, अनुप्रास अलंकार, बा अक्षर की पुनरावृत्ति है। और इसी तरीके से देखिए कि और भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। केवल कौशिक, ये दूसरा जो मैंने चिन्हित कर रखा है, ये यहाँ पर देखिए आप, केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक में भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो और पूरे ही कविता में रौद्र रस है, वीर रस है ना। तो ये काव्य सौंदर्य की बातें हुई। तो यहीं पर पाठ समाप्त होता है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है बीच में ही, आशा करता हूँ कि आप लोग उसका उत्तर देंगे कि पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माँ का सर काट दिया, क्या यह उचित था? आप लोग बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।